हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप सभी के लिए 30 प्रश्न लेकर आए हैं और ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और आप सभी को बता दें, आप अपने मॉक टेस्ट रेगुलर हमारी वेबसाइट www.triplec-first.com पर देते रहें। वहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और ये सभी मॉक टेस्ट आप हिंदी और इंग्लिश में कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी को बता दें, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप सभी के लिए काफ़ी कुछ मिलता रहता है। बहुत सारे पीडीएफ हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक हैं, वो सारे आपको टेलीग्राम पर मिलते रहते हैं। या जो भी हमें सूचना देनी होती है हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आपको सर्च करना है ट्रिपल सी बाई फर्स्ट और ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पर, आपको जवाब करना है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? पूछा क्या गया है आपसे, टीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? टीसीएस का पूरा नाम आपको बताना है। कौन सा होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? ठीक है, जो बच्चे आ चुके हैं आप लोग सबसे पहले क्लास को भाई लाइक करो और शेयर करो। लाइक और शेयर आप लोग करते रहा करो क्लास को। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। इसको ध्यान रखना है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस इसका फुल फॉर्म होता है टीसीएस का, जो कि आजकल काफ़ी फेमस है, काफ़ी चर्चा में है, बहुत सारे एग्जाम कराती है टीसीएस कंपनी, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन अब आपसे पूछा गया है, इक्वल सम टू कॉमा प्रोडक्ट, फिर ब्रैकेट ओपन और 5,7 का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, अब देखो जैसे कि हमने कल जो आपको क्लास दी थी वो सभी क्वेश्चन फार्मूलों से ही संबंधित थे, तो ऐसा फार्मूला अगर आ जाएगा तो आपको क्या करना है? देखो, आपको सम भी पता है, सम से जोड़ होता है, और प्रोडक्ट से क्या होता है, तो प्रोडक्ट से होता है गुणा करना। ठीक है ना। तो अब आप लोग बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे, पहले प्रोडक्ट 5,7 को सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 और 7 की हो जाएगी गुणा, तो यहाँ पे आ जाएगा 35। और 35 के बाद यहाँ पे देखो अब क्या करा, सम करा, सम 2,35। इसका मतलब ये हो जाएगा ना, क्योंकि हमने इसको तो सॉल्व कर लिया है, 35 आ गया, इतना तो 35 आ गया है, और यहाँ पर लिखा है सम 2,35। तो आपको पता है सम जहाँ होगा वहाँ जोड़ हो जाएगा, तो 35 और 2 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ऐसे भी कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ पे शामिल किया है, जहाँ पर दो फार्मूले होते हैं, जैसे सम भी दिया है यहाँ पर और प्रोडक्ट भी दिया है। तो हमें पहले इसको सॉल्व कर लेना है, उसके बाद में सम कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 37 आंसर मिल जाएगा हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं और आपको आंसर करना है IPv4 कितने बिट का होता है। आपको बताना है IPv4 कितने बिट का होता है। IP एक प्रोटोकॉल है ना, इसे कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। और IP जो है आपका वो यहाँ पर 2 प्रकार का है, एक IPv6 होता है और एक IPv4 होता है। दोनों को ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार ये पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 32 बिट का होता है। IPv4 बच्चों ध्यान रखना है 32 बिट का होता है। और IPv6 की अगर बात करें, ठीक है, IPv6 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 128 बिट का हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई? तो IPv6 128 का होता है और IPv4 कितने होता है, 32 बिट का होता है। और IP का मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर। राइटर में कौन सा एक पेज का प्रकार है, मतलब पेज का एक प्रकार बता दो, ओरिएंटेशन, लैंडस्केप, पेज या सेटअप, बताइए। क्वेश्चन 4 है आपके सामने, पेज का एक टाइप पूछा, एक प्रकार पूछा है। तो देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए पेज, जब आप पेज को प्रिंट कराते हैं, कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट कराते हैं, तो आपने देखा होगा, जैसे मान लिया कि आपके पास कोई A4 साइज का पेपर है ना, A4 साइज का पेपर है, तो वो पेपर कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे करके। ठीक है, इस प्रकार से होता है A4 साइज का पेपर। तो ये जो है आप अभी देख रहे हैं लंबाई में है ना, इस टाइप से है, बिल्कुल सीधा है। A4 साइज का पेपर है आपके सामने अभी, और ये आपका पोर्ट्रेट होता है। कैसा होता है, इसको हम पोर्ट्रेट कहते हैं, पोर्ट्रेट। ये पोर्ट्रेट मोड में होता है। तो ये भी एक पेपर का क्या है, प्रकार है।
अब अगर इसको हम क्या कर देते हैं, इसको घुमा देते हैं, मीन्स इसको हम ऐसे करके घुमा देते हैं, ऐसे घुमा देंगे तो पेपर हमारा कैसा हो जाएगा, ये आपका पेपर अब ऐसा हो जाएगा। इसको हम कहते हैं लैंडस्केप। तो पेपर को हम घुमा सकते हैं, मीन्स क्या कर सकते हैं, उसको हम चाहे तो पोर्ट्रेट में रख सकते हैं, चाहे तो उसको हम लैंडस्केप में रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पेपर राइटर में कौन सा एक पेज का प्रकार है, तो लैंडस्केप एक पेज का प्रकार है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राइटर में बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर दाएं अलाइन होता है। राइटर में जो बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर होता है वो दाएं अलाइन होता है, ये आपको आंसर करना है, बताइए। तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि राइटर में जब भी कुछ लिखते हैं बाय डिफॉल्ट जो कैरेक्टर होता है वो आपका यहां से स्टार्ट होता है ना, तो ये एरिया हमारा लेफ्ट साइड होता है हमारे पेज का, ये लेफ्ट वाला पार्ट है, ये बायां वाला पार्ट है, बायां हिस्सा है, तो बाएं तरफ अलाइन होता है हमारा बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट, और यहां पे दिया है दाएं अलाइन होता है, तो ये हो जाएगा गलत। स्वाभाविक बात है, जब आप लोग अपनी कॉपी पर लिखते हैं तो कॉपी पर भी आप लोग कहां से लिखते हैं, बाएं से लिखते, लेफ्ट से लिखते हैं, है ना। आप लोग भी अपनी कॉपी पर बाएं से लिखना स्टार्ट करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो कैरेक्टर होता है, जो लेटर होता है, वो बाएं ही होता है, लेकिन आप चाहो तो उसको सेंटर पे ला सकते हो, चाहो तो उसको राइट भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे ये फॉल्स हो जाएगा। सबसे प्रसिद्ध सोशल नेटवर्किंग साइट है, सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम। तो सबसे पॉपुलर की अगर बात करें तो यहां पर हो जाएगा फेसबुक, है ना, फेसबुक सबसे पॉपुलर है, ऑप्शन भी करेक्ट है। कैल्क स्प्रेडशीट में किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन को कहा जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके स्क्रीन पर, आप सभी को जवाब भेजना है। कैल्क स्प्रेडशीट में किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नेस्टेड फंक्शन कहा जाता है, ऑप्शन बी है यहां पे। कौन सा प्रतीक डोमेन नाम को अलग करता है, डोमेन नाम को कौन सा प्रतीक, कौन सा चिन्ह अलग करता है, बताइए। डोमेन नाम क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा जो आपका ईमेल का एड्रेस होता है, ईमेल का पता होता है, तो वो ईमेल का पता किसी न किसी आपने वेबसाइट पर बनाया होगा, यानी कि जो वेबसाइट आपको ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करती है उस पर जाकर के आपने अपना अकाउंट बनाया होगा। ठीक है, तो मान लिया कि आपने जीमेल पर बनाया है, तो यहाँ पर आपका यूजर नेम होगा, शुरुआत में आपका क्या होगा, यूजर नेम होगा जो भी आपने रखा होगा, और उसके बाद एक @ का सिंबल होगा, उसके बाद नीचे लास्ट में आपको मिलेगा gmail.com। ये क्या होता है, इसी को हम डोमेन नेम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डोमेन नेम कहते हैं। कई बार यहाँ पे होस्ट नेम भी होता है, मीन्स जहां पर आपने होस्ट किया ना, तो ये होस्ट नेम होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ईमेल अकाउंट बनता है, और यहाँ पहला वाला जो पार्ट होता है ये हमारा क्या होता है, यूजर नेम होता है, ये यूजर का नाम होता है। तो अगर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जीमेल पर अकाउंट है, तो सबके अकाउंट के अंत में gmail.com ही होगा, लेकिन उनका यूजर नेम सबका अलग रहता है, क्योंकि यूजर नेम सेम नहीं हो सकता है किसी भी व्यक्ति का, हर व्यक्ति का यूजर नेम अलग होगा। तो पहले वाला पार्ट हमारा यूजर नेम, बाद वाला पार्ट हमारा क्या होता है, डोमेन नेम या होस्ट नेम होता है, और बीच में @ का सिंबल होता है जो दोनों को अलग करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। कौन सा प्रतीक डोमेन नाम को अलग करता है, @ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कैल्क स्प्रेडशीट में रो और कॉलम को हाइड करने के लिए किस मेनू का चुनाव करेंगे। कैल्क स्प्रेडशीट में अगर आप चाहते हैं जो आपके रोज एंड कॉलम हैं वो हाइड हो जाएं, तो आप कौन से मेनू पर जाकर के रोज एंड कॉलम को हाइड कर सकते हैं, बताइए। इसके लिए आपको व्यू मेनू पे जाना होगा, और जैसे ही व्यू मेनू पे जाते हैं वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा रोज एंड कॉलम को हाइड करने का, और आप उन्हें हाइड कर सकते हैं। ठीक है, कई बार ये भी सवाल होता है कि क्या कैल्क प्रोग्राम में रोज एंड कॉलम को हाइड कर सकते हैं, तो आपका आंसर होगा हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में नहीं पाया जाता है, मीन्स यहां पर एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में नहीं होता है। अब आपको ढूंढना है ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो कि कैल्क में नहीं होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, आप सभी को आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। तो यहां पर पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, एवीजी करके कोई भी कैल्क में फार्मूला नहीं होता है
है ना। और ये एवरेज है, एवरेज का जो फार्मूला होता है वो होता है इस प्रकार से, एवरेज, ठीक है, AVERAGE, एवरेज होता है पूरा ऐसे लिखा जाता है, तभी एवरेज फार्मूला हमारा काम करता है। AVG करके फार्मूला नहीं होता है। बाकी सम, मैक्स और मिन ये सभी फार्मूले होते हैं। सम का यूज किस लिए होता है, जोड़ने के लिए होता है। मैक्स का यूज किस लिए होता है, मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करने के लिए होता है। जैसे आपने लिखा यहाँ पर इक्वल और मैक्स, अब यहाँ पे 10, 5, 11, 20, इसका जवाब क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैक्स लिख दिया हमने, तो इसमें जो वैल्यू है उसमें सबसे बड़ी संख्या, सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको निकाल के लाएगा। ऐसे यहाँ पर अगर आप मिनिमम की बात करेंगे तो सबसे छोटी संख्या होगी उसको निकाल के लाएगा। तो सम जोड़ने के लिए, मैक्सिमम संख्या को ज्ञात करने के लिए मिनिमम संख्या को निकालने के लिए, एवरेज क्या होता है, औसत निकालने के लिए होता है। कल की क्लास में हमने आपको बताया भी थे ये सभी फार्मूले, है ना। तो एवरेज है औसत निकालने के लिए, बट AVG करके नहीं होता है, इसको समझना है आपको ध्यान से, ठीक है। तो ये हो जाएगा फॉल्स। देखिए, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, डाटा संचार, इसमें से कोई नहीं। जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, CUI है या GUI है। तो आप लोगों ने पढ़ा ना GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आपका जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, वो GUI है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। राइटर में फार्मूला बार ओपन करने की शॉर्टकट की, राइटर में फार्मूला बार ओपन करने के लिए शॉर्टकट की प्रेस करते हैं। मींस कौन सी शॉर्टकट की आप राइटर प्रोग्राम में फार्मूला बार ओपन करने के लिए करते हैं, क्योंकि राइटर प्रोग्राम में भी फार्मूला बार आप ओपन कर सकते हैं। हालांकि कैल्क और एक्सेल में तो होता ही है, लेकिन आप राइटर प्रोग्राम में भी फार्मूला बार को ओपन कर सकते हैं। और उसकी पूछिए यहाँ पर शॉर्टकट की, उसकी शॉर्टकट की क्या है, जिससे कि राइटर प्रोग्राम में भी फार्मूला बार ओपन हो जाए। तो उसके लिए शॉर्टकट की होता है F2 से हम फार्मूला बार को ओपन कर सकते हैं। और दूसरा सवाल ये है, आपको ध्यान रखना है, आपने जो फार्मूला बार ओपन की है उसको अब क्लोज करने के लिए, उसको अब हाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो फिर से हमें F2 ही प्रेस करना पड़ेगा। सॉरी, क्या करना पड़ेगा, F और 2, ठीक है। तो फिर से हमें F2 ही प्रेस करना पड़ेगा अगर आप उसको हाइड करना चाहते हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राइटर में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस मेनू का चुनाव करेंगे। राइटर प्रोग्राम में अगर आप चार्ट को डालना चाहते हैं, चार्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो कौन से मेनू में जाकर के चार्ट आप इंसर्ट कर सकते हैं, बताइए। इंसर्ट मेनू में जाकर के कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाए, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। इंसर्ट मेनू में जाकर के आप चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कई बार पूछते हैं कि राइटर में आप कितने प्रकार के चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, तो 10 टाइप यानी कि 10 प्रकार के चार्ट आप डाल सकते हैं राइटर प्रोग्राम में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राइटर में फुल स्क्रीन करने के लिए शॉर्टकट की प्रेस करते हैं। अगर आप राइटर में फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की इसके लिए आपको प्रेस करना है, ताकि राइटर में जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया है, जो भी लिखा है, वो सारा फुल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे। तो यहां पर हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट और जे। कंट्रोल शिफ्ट और जे से क्या कर सकते हैं, फुल स्क्रीन मोड में आप ला सकते हैं राइटर प्रोग्राम को। कैल्क, इम्प्रेस और एक्सेल सभी स्प्रेडशीट प्रोग्राम हैं। ये जो आपके सामने लिखे हैं कैल्क, इम्प्रेस और एक्सेल, क्या ये सभी के सभी स्प्रेडशीट प्रोग्राम हैं। स्प्रेडशीट क्या होते हैं, जैसे कि आपका एक्सेल भी एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है ना, जहां पर आपको रोज एंड कॉलम मिलते हैं, जहां पर रोज एंड कॉलम मिलते हैं, जहां पर कोई कैलकुलेशन कर सके, कुछ अकाउंटिंग का वर्क कर सके, है ना। तो वो होता है हमारा स्प्रेडशीट प्रोग्राम। और क्या ये सभी स्प्रेडशीट हैं, तो ये फॉल्स है, क्योंकि इसमें ये जो बीच में लिखा गया है ना इम्प्रेस, ये स्प्रेडशीट नहीं है। ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। तो इसलिए ये हमें फॉल्स करना पड़ेगा। अगर बात करें केवल एक्सेल आ जाए आपसे तो स्प्रेडशीट है, केवल कैल्क आ जाए तो भी स्प्रेडशीट है। इम्प्रेस हमारा ये नहीं है, ये है हमारा प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। अगर हम कुछ प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं, लोगों को कुछ बनाया है आपने, कुछ किसी के बारे में कुछ दिखाना है, तो उसको हम इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन के रूप में दिखा सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर आपको बताना है IFSC कोड कितने अंक का होता है, ठीक है। तो IFSC कोड कितने अंक का होता है, कितने डिजिट का होता है, आपको आंसर करना है। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा,
तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना है IFSC कोड 11 डिजिट का होता है, 11 अंक का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना है, कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? कौन सा होगा सही जवाब बताइए। कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1024 किलोबाइट से, यानी कि 1024, ठीक है। 1024 केवी से क्या होता है? 1 मेगाबाइट बनता है, 1 MB बनता है, इसको ध्यान रखना है। तो 1024 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। वेबसाइट्स डैश का कलेक्शन है। जो वेबसाइट होती हैं वो किसका कलेक्शन होती हैं? तो वेबसाइट आपकी वेब पेजेस का कलेक्शन होती हैं। बहुत सारे वेब पेजेस मिलाकर के क्या बनाते हैं? एक वेबसाइट बना देते हैं, ठीक है। एक वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेज जुड़े होते हैं, ठीक है। और उस वेबसाइट पर जब आप विजिट करते हैं, यानी किसी वेबसाइट पर जब आप विजिट करते हैं, तो पहला पेज किस नाम से जाना जाता है? इसको भी ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट पेज होता है उसे हम कहते हैं होम पेज। किसी वेबसाइट को जो फर्स्ट पेज है ना, जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं उसका पहला पेज आता है, उसे कहते हैं होम पेज। वो आपका होम पेज होता है और उस होम पेज पर बहुत सारे लिंक होते हैं जिसे हम हाइपर लिंक कहते हैं, और उन हाइपर लिंक की मदद से हम उस वेबसाइट के दूसरे पेजेज तक जा सकते हैं, दूसरे पेजेज पर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आई। जैसे आपकी एक किताब है ना, और एक किताब कब बनती है? उस किताब में बहुत सारे पेज होते हैं, बहुत सारे पेजेज को मिलाकर के एक बन जाता है पूरा बुक, पूरा किताब। ऐसे ही हमारा पूरा वेबसाइट जो होता है वो बहुत सारे वेब पेजेस को मिलाकर के बन जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होते हैं? किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होते हैं, मतलब हैं, ये आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे जो दिया गया है उसमें से बताना है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा ऐसा समूह है जिसमें केवल और केवल इनपुट डिवाइस हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। ये क्या है? सभी के सभी इनपुट डिवाइस हैं, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। इंटरनेट में एक्सेस हेतु प्रयोक्ता का कंप्यूटर जिस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है उसे डैश कहते हैं। मीन्स आप इंटरनेट यूज करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, और इंटरनेट एक्सेस हेतु प्रयोक्ता का कंप्यूटर, यानी कि यूजर जो चलाता है कंप्यूटर, उसका कंप्यूटर जिस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है उसे आप क्या कहते हैं? उससे भाई कहते हैं सर्वर, है ना। जब आप इंटरनेट पर कुछ देखते हैं, जैसे अभी आप हमारी क्लास कर रहे हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर के आप अपने मॉक टेस्ट करते हैं, तो आपने कभी सोचा कि जो आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, जो वेबसाइट पर आपको दिखाई दे रहा है, ये भी तो किसी ना किसी कंप्यूटर में ही तो रखा होगा। ये डेटा आखिर है कहाँ पर, है ना। जो चीज़ें हम देख रहे हैं, जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ऑनलाइन किसी वेबसाइट पर जाकर के एक्सेस कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं किसी जगह पर तो रखी होंगी। तो वो इन्फॉर्मेशन जहां होती है वो होता है सर्वर। क्या होता है? सर्वर। तो वो इन्फॉर्मेशन हमारी सर्वर पर होती है। तो यही आपसे पूछा जा रहा, मान लिया कि आपका ये मोबाइल फ़ोन है, आप ये हैं, ये यूजर है, ये आप लोग हैं, चलाने वाले हैं। आपने अपना जो मोबाइल फ़ोन है उसको इंटरनेट से कनेक्ट करके हमारी वेबसाइट पर विजिट कर गए हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखो, इंटरनेट में एक्सेस हेतु प्रयोक्ता का कंप्यूटर जिस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? तो इससे तो हम कहते हैं सर्वर, है ना। जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है उसे हम सर्वर कहते हैं, ध्यान रखना है। और आपका कंप्यूटर या आपका मोबाइल फोन जो यूजर के पास है ना, इसको हम क्या कहते हैं? क्लाइंट कहते हैं। तो ये हो जाएगा क्लाइंट और ये हो जाएगा सर्वर, इसको ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सर्वर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। थिसारस का प्रयोग किस लिए होता है? बताइए, 21 में आप लोग बताएंगे थिसारस का प्रयोग किस लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समानार्थी व विपरीत शब्दों के लिए होता है। यहां पर सी ऑप्शन राइट है। प्रोग्राम की गति बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रोग्राम की गति बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है? कौन सा होगा आपका यहां पे सही आंसर? इसका मतलब होता है डिस्क फ्रेगमेंटर। डिस्क फ्रेगमेंटर का इस्तेमाल होता है प्रोग्राम की गति को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विभाजित होने वाले रो व कॉलम के अक्षर और नंबर कहलाते हैं। बताइए क्या कहलाते हैं? सेल एड्रेस कहलाते हैं। यानी कि विभाजित होने वाले रो और कॉलम के अक्षर और नंबर क्या कहलाते हैं? ऐसे करके क्वेश्चन में रो एंड कॉलम बनाए हैं
इसके जो यहाँ पर आपने देखा होगा ABCD करके लिखे होते हैं और यहाँ पर आपने देखा होगा नंबर लिखे होते हैं, जैसे 1 2 और 3 ऐसे करके। तो ये तो हमारे हो गए कॉलम के लेटर, कॉलम लेटर हो गए, और ये हमारे हो गए रो के नंबर, है ना। तो ये क्या कहलाते हैं, सेल एड्रेस कहलाते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे, ये वाला है हमारा, तो हमने लिखा C1, तो C1 एक हो गया सेल एड्रेस। ऐसे इसको हम C2 कहेंगे, C2 हो गया एड्रेस। तो हर अपना सेल का अपना एक एड्रेस होता है। जैसे यहाँ पे मैंने पॉइंट रखा तो ऊपर देखो V है यहाँ पे, और इसके इधर देखेंगे तो 2 है, तो इसका एड्रेस क्या बनेगा, B2 बनेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, यहाँ पे हो जाएगा सेल और एड्रेस। फेसबुक कब लॉन्च किया गया, बताइए, फेसबुक कब लॉन्च किया गया। तो यहां पर हो जाएगा C, 2004 में फेसबुक को लॉन्च किया गया। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन अगला देखिए, ASCII कितने बिट्स का होता है, बिट पूछे हैं आपसे यहां पे। ASCII कितने बिट का होता है, आपको आंसर भेजना है कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर यहां पे होगा B, यानी कि 8 बिट का होता है, इसको ध्यान रखना है। लिब्रे ऑफिस राइटर में विजार्ड किस मेनू में मिलता है, विजार्ड ऑप्शन कौन से मेनू में मिलता है, जहां पर लीटर, फैक्स और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं विजार्ड के अंदर। तो विजार्ड वाला ऑप्शन आपको बताना है कहां पर मिलेगा। तो इसके लिए जिन बच्चों के पास कंप्यूटर हैं, आप अपने कंप्यूटर में लिब्रे ऑफिस को जरूर डाउनलोड कर लें, उसको प्रैक्टिस कर लें, ताकि काफ़ी उससे हेल्प होगी आपको। और जिनके पास नहीं है, तो आप सभी के लिए हमने लिब्रे ऑफिस नाम की एक प्लेलिस्ट बनाई है, आप वहां जाकर के ये सारे क्लास भी कर सकते हैं। बहुत सारे क्लास हमने इम्प्रेस राइटर और कैल्क से विद प्रैक्टिकल भी समझाए हैं, जिसमें चीज़ें बताई हैं, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना, बच्चे बहुत कम ऐसे होते हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं प्रैक्टिकली, वो चाहते हैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही हमें मिलते रहें, तो वो प्रैक्टिकली बहुत कम पढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ लेते हैं, थोड़ा टाइम निकाल करके समझ लेते हैं, तो आपके लिए थोड़ा और आसान हो जाता है एग्जाम को पास करने के लिए, और क्वेश्चन भी फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। ठीक है, तो अगर टाइम मिले तो आप जरूर पढ़ना। ओके, देखो यहां पर हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन बी, फाइल। फाइल मेनू में जाएंगे तो आपको विजार्ड का ऑप्शन मिलेगा लिब्रे ऑफिस राइटर में। किसी हार्डवेयर पते को डैश के रूप में जानते हैं, किसी हार्डवेयर पते को किसके रूप में जानते हैं, क्या IP एड्रेस हार्डवेयर का पता होता है, या फिर मैक एड्रेस होता है, या फिर कोई URL होता है, या फिर इसमें से कोई नहीं है। अब आप लोग बताएंगे, और ये चीज़ें हमने कई आपको बार बताई हैं, कई बार हमने पढ़ाया है। तो अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं तो आपको शायद पता होगा, और आप सभी को पता नहीं। जो बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्जाम फरवरी में है ना, तो आप भाई रेगुलर पढ़ते रहना अभी से। कि बच्चे क्या करते हैं ना, जब एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड आ जाते हैं तब पढ़ना शुरू करते हैं। तो मेरे भाई ऐसा मत करा करो। जिन बच्चों ने ऐसा किया कोई बात नहीं, अब आप मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए, प्रीवियस क्लास कर लीजिए। लेकिन जिन बच्चों का आगे एग्जाम है भी फरवरी में, उनके पास मौका है, आप आराम से अपना टाइम निकाल लीजिए, पर डे क्लास करिए, है ना। अगर आप पर डे पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा, वो चीज़ें आपको याद भी होती हैं और आगे के लिए हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाती हैं। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, आपको थोड़ा सा समय तो निकालना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, किसी हार्डवेयर पते को हम मैक एड्रेस के रूप में जाते हैं, और ये मैक का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो उसका मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है मैक एड्रेस का फुल फॉर्म, और ये किसी हार्डवेयर, यानी कि एक हार्डवेयर का पता होता है, एक एड्रेस होता है, जिसको हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल कहते हैं। अब आपको बताना है इथरनेट क्या है। इथरनेट क्या है, लैन, बैन, मैन, या इसमें से कोई नहीं। इसमें से इथरनेट क्या है, तो हो जाएगा लैन, जैसे कहते हैं लोकल एरिया और नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, POP3 प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर कितना होता है। POP3 प्रोटोकॉल का क्या पूछा है, पोर्ट नंबर पूछा है, बताइए कितना होता है पोर्ट नंबर। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 110 होता है। लिख लेना, नोट कर लेना, और कॉपी लेकर जरूर बैठा करो आप हमारी क्लास में। जो भी हम मौखिक रूप से आपको बता देते हैं ना, वो पॉइंट भी आप लोग नोट कर लिया करो, ठीक है। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जाम को पास करने में। बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप विधिवत तैयारी करो अच्छे से। POP3 प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर आपसे पूछा है, और उसका पोर्ट नंबर कितना होता है, 110 होता है। कई बार आपसे पूछेंगे कि POP का फुल फॉर्म बता दीजिए, तो फुल फॉर्म आप लोग नीचे लिखें कमेंट बॉक्स में क्या होता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन है, MMID का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, और MMID का फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, पिछले एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आप सभी को बताना है MMID का फुल फॉर्म क्या होता है।
यहाँ पर हो जाएगा मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला करेक्ट हो जाएगा। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है MMID का फुल फॉर्म। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद है कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें मेरे दोस्तों में, और जो साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे, ठीक है। और अगर कोई भी आपका सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं info.cccbyfistudy@gmail.com पर। इसके अलावा मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर। जैसे ही हमें समय मिलेगा हम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और आप सभी ने अगर अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, प्लीज सभी साथी इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID है CCCbyFistudy, ठीक है। और इसके अलावा आप अपने मॉक टेस्ट, अपनी प्रैक्टिस हमारी वेबसाइट www.CCCbyFistudy.com पर करते रहें। वहां पर आपके लिए ढेर सारा कंटेंट अवेलेबल है, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।